हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी गुरुकुल पर। आज की क्लास में हम मैथ्स के परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे और उनको सीखने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं, आपके सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए और जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन है। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, जैसे ये वाले क्वेश्चंस किए थे, ये क्वेश्चंस किए थे। ये वाले क्वेश्चंस आप हमारे चैनल की पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलो आज की क्लास में पहला प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। पहले प्रश्न में देखो क्या दिया है। प्रश्न में दिया है किसी संख्या में से 600 के 70% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वह संख्या मान लेंगे कि वह संख्या अपने आप में क्या होगी, x होगी ना। अब x में से कितना घटाते हैं, 600 घटाते हैं। 600 के 70%, तो k की जगह हम क्या लगाएंगे, गुना लगा लेंगे। 70% है ना, 70% का 2/3 का की जगह हम तो गुना लगा लेंगे और 2/3 होता है आपका 2/3। घटाने पर कितना मिलता है, 320 मिलता है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 600 गुना 70% का 70/100 हो जाएगा, है ना, गुना 2/3 दिया है आपको, बराबर 320, है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 3 से 6 कटेगा आपका 2 बार, तो आपके पास बचेगा x माइनस 2 गुना 70 गुना 2 बराबर 320 बचेगा। अब हम करेंगे गुना 2 का 70 में और 70 का 2 में, है ना। तो x माइनस इसका गुना करने पर आएगा आपका 280 आ जाता है, बराबर 320, है ना। कितना आ जाएगा, बराबर 320। अब हमारे पास क्या दिया है, x माइनस 220 है, 280 है, बराबर 320 है। अब हमें माइनस 280 को 320 के पास लेके जाना है, बराबर के उस तरफ लेके जाना है, तो x की वैल्यू निकल पाएगी। तो x हमारा यही रहेगा, बराबर 320। अब 320 के पास लेके जाएंगे, माइनस का 280 है, तो ये इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का 280 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 320 और 280 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 600। तो वह संख्या क्या होगी, या x की वैल्यू क्या निकली, 600, और 600 दिया है आपको ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है। अगले प्रश्न में दिया है गणित के प्रथम टेस्ट के कुल अंक 25 अंकों में से एक विद्यार्थी ने 18 अंक प्राप्त किए, जबकि दूसरे टेस्ट में के इतने ही पूर्णांकों में से उसने 22 अंक प्राप्त किए। दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए ना। हमसे ये बोला है कि एक विद्यार्थी ने 2 टेस्ट दिए ना, कितने टेस्ट दिए, 2 टेस्ट देता है, फर्स्ट और सेकेंड टेस्ट देता है ना, 2 टेस्ट देता है। और दोनों टेस्ट के मैक्सिमम मार्क कितने हैं, 25-25 हैं। कितने हैं, 25-25 हैं। और पहले टेस्ट में वो कितने प्राप्त करता है, पहले टेस्ट में वो प्राप्त करता है 18 अंक और दूसरे टेस्ट में प्राप्त करता है 22 अंक, सॉरी 22 अंक, यहाँ 22 से 22 अंक प्राप्त करता है। अब उस हमसे पूछा है कि दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए ना। तो हम इनका परसेंटेज निकाल लेंगे, पहले टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत निकाल लिया और दूसरे टेस्ट में उसको कितने प्रतिशत मिला, है ना। तो हम पहले टेस्ट को निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 कितने मिले हैं उसको, 18 अंक मिले हैं और कितने में से 25 में, तो 18/25 परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का गुना कर लेते हैं, है ना। 100 का गुना कर लेंगे, 25 से 100 कटेगा, कितनी बार कटता है आपका, 4 बार कट जाएगा, तो आपका बचे 18 गुना 4%, है ना। अब इसका गुना कर लेंगे 18 गुना 4, तो 18 चौके 72, तो पहले टेस्ट में उसको मिलते हैं 72% और दूसरे टेस्ट में निकाल लेंगे हम, दूसरे टेस्ट में मिलते हैं उसको 22 नंबर मिलते हैं, कितने में से, 25 में से। परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुना करेंगे ना, 100 का गुना करेंगे, फिर से 25 से 100 काट देंगे, 4 बार कटेगा, हमारे पास आ जाएगा 22 गुना 4%, है ना, परसेंट। अब 22 का गुना 4 में करेंगे तो हो जाता है 88%। अब हमें ये निकालना है कितने अधिक मिले, 88% में से 72% घटा देंगे, तो 88% में से हम माइनस कर देंगे 72%, है ना। अब 88% में से 72% माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 16%। तो उसको दूसरे टेस्ट में कितने अधिक अंक मिलते हैं, 16% मिलते हैं, और 16% दिया है आपको ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है। अगले प्रश्न में दिया है एक स्कूल के 1000 छात्रों में से 330 बस से आते हैं, 400 पैदल आते हैं और बाकी छात्रों को उनके माता पिता छोड़ने आते हैं।
स्कूल के कितने प्रतिशत छात्र बस से नहीं आते। हमसे ये पूछा है स्कूल में ऐसे कितने छात्र हैं जो बस से नहीं आते। तो देखो कितने कितने छात्र किस किस से आते हैं, बस से कितने छात्र आते हैं, बस से आते हैं आपके, बस से आते हैं 330 छात्र आते हैं ना, और बाकी 400 पैदल आते हैं, पैदल आते हैं आपके, पैदल आते हैं आपके कितने 400 छात्र। और बाकी जो बच्चे हैं उनके माता पिता छोड़ने आते हैं, माता पिता छोड़ने आते हैं ना, माता पिता छोड़ने आते हैं। अब कितने माता पिता छोड़ने आते हैं, इनको हम जोड़ लेंगे, 330 और 400 जोड़ेंगे तो 730 होते हैं, और 730 को माइनस कर देंगे 1000 में से, 1000 में से 730 को माइनस करेंगे तो बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2। 270 बच्चे ऐसे हैं जो उनके माता पिता छोड़ने आते हैं। कितने बच्चों को माता पिता छोड़ने आते हैं, 270 बच्चों को, है ना। अब हमसे ये पूछा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो बस से नहीं आते हैं। देखो बस से कितने बच्चे नहीं आते हैं, 400 और 270, तो इनको जोड़ लेंगे तो 400 प्लस 270 बच्चे ऐसे होंगे जो बस से नहीं आते हैं, तो हो जाएगा आपका 670, है ना। अब हमसे इसका प्रतिशत निकालना है। हमसे ये पूछा है कि प्रतिशत कितने प्रतिशत बच्चे बस से नहीं आते हैं, तो 670 का प्रतिशत निकाल लेंगे। 670 का हम प्रतिशत निकाल लेंगे, कितने पर निकलेगा, 1000 पर, क्योंकि टोटल कितने बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं, गुना में 100 लगा लेंगे, क्योंकि प्रतिशत निकालना है हमें। 2 जीरो से 2 जीरो ही कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो आपका बचेगा 67%, है ना। ऐसे कितने बच्चे हैं जो पैदल या बस से नहीं आते हैं, वो हैं आपके 67%, और 67% दिया है आपको ऑप्शन नंबर ए में, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है, अगले प्रश्न में दिया है 2 बराबर कितने प्रतिशत होगा, यहाँ पर यहाँ कितना आएगा आपको, है ना, ये बताना है। तो 2 बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2 का ही वैल्यू निकालनी है, तो 2 गुना 100% कर लेंगे, है ना। तो 100%, 2 का गुना 100 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 बराबर कितने प्रतिशत होगा, 200% होगा। कितना होगा, 200%, और 200 दिया है आपको ऑप्शन नंबर ए में, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है, 3.75 का 5% प्लस 7.25 का 10% को दशमलव में बदलिए, है ना। इसका मतलब पॉइंट्स में आपको आंसर लाना है, क्या होगा। आपको दिया है 3.75 का कीजिएगा गुना 5% का 5/100 कर लेंगे हम, प्लस 7.25 का कीजिएगा गुना 10% का 10/100 कर लेंगे। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे ना। हम इसका पॉइंट हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ 100, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 100, है ना। आपका होगा क्या होगा, 375 गुना 5 बटे में आपका होगा 10,000 होगा, प्लस 725 गुना 10 बटे में आपका 10,000 होगा ना। अब हम इनका गुना कर लेंगे, पहले 375 में 5 का गुना, 25 की 5 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37 की 7 हासिल 3, 5 15 3 18 बटे 10,000 होगा ये, है ना। प्लस यहाँ गुना करेंगे 10 का 725 में तो हो जाएगा 7250, है ना, 7250 बटे 10,000, है ना। अब हम इसको जोड़ लेंगे तो बेस देखो इसके डिनोमिनेटर हर देखो कैसे हैं, सेम है, तो इसको इनके हर को हम एक बार लिख लेंगे, 10,000 बट्टे का साइन लगाएंगे, यहाँ जाएगा 1875 प्लस 7250, इनको जोड़ लेंगे, इनको और इनको जोड़ेंगे, 5 और 0 5 आ जाएगा, 7 5 12 की 2 हासिल 1, 8 और 2 10 और 1 11 की 1 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9, है ना, 9, और नी बट्टे में क्या है आपका 10,000, है ना। अब देखो एक के पीछे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो हैं, हम यहाँ क्या करेंगे पीछे से लिखेंगे 5 2 1 9। अब यहाँ पीछे से देखो कितने पॉइंट कितने डिजिट हैं, 2 3 4 डिजिट हैं, यहाँ 4 जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो हैं, तो पीछे से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 डिजिट बाद हम पॉइंट लगाएंगे, और इससे पहले कोई अगर अंक नहीं है तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से 0 बढ़ा देंगे, आपका दशमलव में आंसर आ जाएगा 0.9125 या 0.9125, 0.9125 दिया है आपको ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।